हेलो सभी व्यूअर्स का वेलकम जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। जैसे कि हम रोज़ अंग्रेज़ी चैनल पढ़ते हैं इस एडिटोरियल क्लासेस के थ्रू जवाद अहमद 1-2 के ऊपर, और इसके अलावा हम इसके ऊपर करंट अफेयर एवरीडे साइंस भी चलाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये चैनल उनको बहुत हेल्प करेगा। एक दिन 2 दिन पहले जो एडिटोरियल कुछ मिस हुए थे किसी काम की वजह से, लेकिन आज से इंशाल्लाह फिर से रोज़ की तरह उसी अप्रोच के साथ हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। हार्श सेंटेंस, आज का द डन का एडिटोरियल है हार्श सेंटेंस, यानी सख्त फैसला, सख्त सज़ा। सेंटेंस सेंटेंस एक मतलब होता है, यानी जो जो सेंटेंस बोला जाता है, जिस तरह से फ़िक्रा होता है, जुमला होता है, ठीक है। और हार्श जो है ये एडजेक्ट है, इसका मतलब है सख्त, और इस सेंटेंस की मतलब यहाँ पे है पनिशमेंट। ये उस तरह का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो एक सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट, दूसरा मतलब होता है जो है फ़िक्रा या सेंट जुमला जो हम बोलते हैं। तो इसका इसके कुछ वर्ड्स हैं वो आप लिखें, ताकि जिस तरह से ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसका मतलब होता है सेंटेंस यानी पनिशमेंट, ठीक है, यानी सज़ा। यहाँ पे इसका मतलब ये है। और दूसरा वर्ड है हार्श, हार्श यानी सख्त, स्ट्रिक्ट, ठीक है, या फिर ड्रेस्टिक, या फिर सीवियर। ये इसके सिनोनिम है। सेंटेंस का मतलब है यहाँ पे पनिशमेंट, और हार्श का मतलब है स्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, सीवियर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। आज का सेशन जो है वो वोकेबुलरी से भी है और ग्रामर की भी काफ़ी पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम सीखेंगे हार्श सेंटेंस यानी सख्त जो है सज़ा। ये अब क्या है ये, तो आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। ईरान्स अपीलिंग डिसीशन, ईरान का जो अपीलिंग डिसीशन है यानी एक्सट्रीमली बैड डिसीशन, फैसला है, किस चीज़ के लिए, तो लगा के बताएगा। तो एग्जीक्यूट जर्नलिस्ट, जो उस जर्नलिस्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यानी एग्जीक्यूट करना यानी सज़ा देना, फांसी देना, किसको दिया जा रहा है, इस बंदे का नाम जो है इसको, ठीक है। वंस अगेन, एक बार फिर, ब्रिंग्स इनटू फोकस स्टेट्स डेट, वो इसी स्टेट्स को ध्यान में लाता है, फोकस ध्यान में लाता है, डेट के करब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शंस ऑफ आइडियोलॉजी। सेंटेंस ज़्यादा लंबा है लेकिन हम समझेंगे तोड़ तोड़ के पीसेस को, ठीक है। यानी जो ईरान का जो एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही ख़राब फैसला आया है, डिसीशन आया है, फास्ट जो है एग्जीक्यूट सज़ा का किस जर्नलिस्ट को दी जा रही है, इसको दी जा रही है। एक बार फिर से वो ध्यान में लाया है कि करब करो फ्रीडम को, यानी आज़ादी के ऊपर चेंज करो, जंजीर लगाओ उसको, आज़ादी को यानी रोको, ऑफ एक्सप्रेशन, किसकी, कौन सी आज़ादी, एक्सप्रेशन की, यानी इजहार की आज़ादी की, यानी बोलने की आज़ादी के ऊपर। जर्नलिस्ट क्या करते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी इसकी इजहार की आज़ादी को रोको, इन द नेम ऑफ, किस वजह के, किस सबब के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी मेंटेन करो लॉ एंड आर्डर को, अमन अमान की सूरत हाल को, और प्रोटेक्शन करो और हिफाजत करो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी यानी नज़रिया, ठीक है। यानी ईरान का जो फैसला आया है इस बंदे के ख़िलाफ़, इसको एग्जीक्यूट करने का, फांसी देने का, वो जो है करब कर रहा है, रोक रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी को, ठीक है। अब उसको जो है नाम दिया गया है, किस रीज़न के बिना पे दिया जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड आर्डर प्रोटेक्शन आइडियोलॉजी, यानी मेंटेनेंस हो आइडियोलॉजी की और प्रोटेक्शन हो, उसकी हिफाजत हो। तो इसमें वोकेबुलरी भी है, तो और उसमें का कुछ वर्ड्स है वो मैं आपको नोट कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अभी एक वर्ड है अपीलिंग, ये जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बैड या फिर एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। शॉकिंग, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड यानी बहुत जो बुरा हो, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड, हैरान कन हो, एक्सट्रीमली बैड हो, ठीक है। दूसरा वर्ड है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट इसका मतलब है फांसी देना, ठीक है, यानी डेथ सेंटेंस, सिनोनिम है इसका डेथ सेंटेंस, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। यानी, और दूसरा वर्ड है करब, करब यानी इसका मतलब है स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को रोकना, हिंडर करना, लिमिट करना, या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, या फिर बार करना, बार करना मतलब रोकना। तो ये काफ़ी वर्ड्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको नोट करें, ठीक है। यानी लिमिट करना,
और रोकना। अपेलिंग का मतलब होता है शॉकिंग। एग्जीक्यूट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट यानी ब्रिंग यानी हैंग करना, फांसी देना, ठीक है, हैंग। ठीक है, तो या फिर किलिंग, ये भी इसका सिनोनिम है, किलिंग। ये सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये आप नोट करें, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे क्यों जो है ये फैसला आया है, क्यों दिया गया है और इसको किस तरह से ये देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा करब जो है एक तो नाउन भी होता है और दूसरा वर्ब भी होता है। तो जब वर्ब आ जाए तो उसको अलग यूज़ करेंगे और जब नाउन आ जाए तो उसको अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कर्ब जो है ये वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे दैट कर्ब फ्रीडम। तो ओके, देखिए अब क्यों यानी लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन अमान की सूरत हाल की हिफाजत है। जी मिस्टर जेम, ये जो इसका नाम है, इज़ द सन ऑफ अ क्लर्क, ये एक मौलवी का बेटा था। क्लर्क यानी रिलीजियस पेशवा, ठीक है, मजहबी लीडर, क्लर्क कहते हैं उसको। हु सर्व्ड, अब ये इसके लिए आया है, क्लर्क के लिए आया, जो इसका जो था फादर था। हु सर्व्ड, हु जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो उसी के लिए आता है जो उसके आफ्टर हो, ठीक है। हु सर्व्ड इन ईरानियन गवर्नमेंट इन 1980s, जिसने ईरानियन गवर्नमेंट में सर्व किया था, यानी वहाँ पे जो है खिदमत की थी, नौकरी की थी, ठीक है, उसको सर्व किया था। अब किसने किया था? क्लर्क ने किया था। ये जो है इसका बेटा है, ठीक है। इन 1980s यानी 1980 के दरमियान। तो ये 1980s का मतलब ये होता है, जब इस तरह से लिख के आए तो इसका मतलब होता है 1980s अगर ऐसे आ जाए, देखिए अगर इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब होता है 1981 टू 1989 तक, ठीक है। यानी 81 भी हो सकता है, 82, 83, ठीक है, इस तरह से ये जो है चलते रहते हैं 80s में, ठीक है, यानी इससे पहले, ठीक है, यानी कोई भी ईयर हो सकता है। हिज वेबसाइट, इसकी जो वेबसाइट थी जिसका नाम ये है, रेन वीडियोस चलाती थी, एंड डिसिमिनेटेड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड करती थी, विच हेल्ड इंस्पायर, जिसने इंस्पायर किया, मदद की इंस्पायर होने में, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोटेस्ट इन ईरान इन 2007, जो इकोनॉमिक मुआशी प्रोटेस्ट एहतजाज हुआ था ईरान में, यानी इसकी जो वीडियोस थी वो जो है इंफॉर्मेशन दे रही थी, स्प्रेड कर रही थी, जिसकी वजह से मदद हुई और इंस्पायर हो गए लोग, जो है उससे इंस्पायर हो गए, मुतमिन हो गए। इकोनॉमिक प्रोटेस्ट जिसकी वजह से शुरू हो गया 2017 में। अब ये ठीक है, तो इसकी जो वीडियोस थी वो आई थी। अब यहाँ पे देखिए रेन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डिसिमिनेटेड जो है ये भी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्प्रेड किसी चीज़ को जो स्प्रेड करना उसको कहते हैं डिफिनेटेड। एक देखिए डिसिमिनेट यानी स्प्रेड करना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना, या फिर डिफ्यूज़ करना, या फिर ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट, पब्लिसाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यानी फैलाना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना, यानी फैलाना, ठीक है, फैलाना लोगों में, ठीक है, यानी सब इसको जो है फिर देखें, इसका ये मतलब होता है डिसिमिनेट। और रेन जो है ये तो आपको पता है, ठीक है। और इंस्पायर करना, इंस्पायर होना, इंस्पायर इसका मतलब होता है सेटिस्फाई होना, किसी चीज़ से आप इंस्पायर होए, यानी इसकी उससे जो है मुतमिन हो रहे हैं, हौसला आपको आ रहा है, हौसला अफजाई आ रही है, सेटिस्फाई। एक मिनट, ठीक है, यानी मुतमिन होना, किसी चीज़ से मुतमिन होना, या फिर हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई, उसको कहते हैं इंस्पायर, ठीक है। और एक ये भी वर्ड था इन द नेम ऑफ, जो इन द नेम ऑफ है, इसका मतलब क्या होता है? हौसला अफजाई, इन द नेम ऑफ समबॉडी हो या फिर समथिंग हो,
ठीक है, somebody हो या समथिंग हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इन द नेम ऑफ जब आ जाए somebody हो या समथिंग हो तो इसका मतलब होता है यानी गिव रीज़न, कोई आप जो है सबब दो, टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ आप गलत करो तो उसकी जो है आप सबब दो, तो उसको जो है इन द नेम ऑफ से लिख के बताया जाता है। तो जिस तरह से ये था, देखिए इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस, यानी इसको जो सज़ा दी रही है लॉ आर्डर को मेंटेनेंस करने में, तो इसका ये मतलब है, ये मतलब गलत अमल हो रहा है, ठीक है। इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस की आड़ में आप जो है ये काम कर रहे हो, लॉ एंड आर्डर की मेंटेनेंस की आड़ में, यानी जो है अमन अमान की सूरत हाल में, ठीक है। तो ये जो है सही नहीं है। इन द नेम ऑफ जब लग के आ जाए तो स्टेटमेंट फिर नेगेटिव हो जाती है, समझ गए। यानी ये जो आप अमल कर रहे हो ये सही नहीं है, इसका मतलब ये है। अब देखिए अब क्यों हुआ था, क्योंकि उसका वालिद क्लर्क था जो सर्व किया था इस 1980s में, इंफॉर्मेशन दी थी इसे जो है वेबसाइट ने, और लोग हेल्प हुए थे, लोगों की मदद हुई थी और हौसला अफजाई हुई थी, और उन्होंने प्रोटेस्ट दिया था 2017 ईरान में, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था, प्रोटेस्ट दिया था इन ईरान में। अब ये जो अपेलिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इस चीज़ का आप नोट करें। अब ईरान से जो है एपास्ट्रॉफी लग के आ रहा है, फिर अपेलिंग जो है एडजेक्टिव आ रहा है, और डिसीशन जो है ये नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट से एडजेक्टिव से पहले बाद में नाउन होता है, और ये टू एग्जीक्यूट जो है ये वर्ब है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट करते जाए, जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें ये पता लगना चाहिए कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है। तो ऑलमोस्ट जो ब्लू कलर्स में है वो मैंने नाउन करके रख दिए हैं, ठीक है। और आप भी जब करें तो आपके भी ये हो, वर्ब करके रखें, ये वर्ब हैं, ठीक है। तो अब ये जो था, ये जो बंदा था इसका सन था, ठीक है ना। एट दैट टाइम, उसी वक्त, ही वाज लिविंग इन एग्जाइल इन पेरिस, यानी उसी वक्त ये जो था पेरिस में रह रहा था, एग्जाइल में था, यानी इसके ऊपर पाबंदी थी। एग्जाइल था यानी पाबंदी थी, बैन था, एग्जाइल यानी जलावतन, ठीक है। एक होता है एग्जाइल यानी बैन, किसी चीज़ के ऊपर बैन लगना, यानी इसके ऊपर बैन है, ठीक है, यानी जलावतन होना। आउटला, इसका और भी सिनोनिम में अच्छा वर्ड है आउटला, ठीक है, यानी जलावतन, मुल्क से बाहर, यानी इसका यानी मतलब हो गया अपने मुल्क से बाहर रहना, अपने मुल्क से बाहर रहना, और अपनी मर्ज़ी से नहीं, यानी गवर्नमेंट ने इसको ऊपर बैन कर दिया है, वो बंदा आउटला होता है, ठीक है। जिसको आउटला या फिर एग्जाइल आ जाए तो वो जो है अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं रह रहा है, वो जो बाहर रह रहा है वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से रह रहा है, कानून की वजह से, ठीक है। तो वो एग्जाइल में था, समझ गए आप वर्ड्स। आप नोट्स और फेयर का भी बनाते रहें, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर जो चैनल पे नहीं आए वो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन दोस्तों तक भी पहुँच जाए जो इंग्लिश की सर्च में है, ठीक है। तो आप जब नोट कापी बनाते रहेंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द सर्कमटेंस, क्योंकि हमारा मेन रीज़न होता है ग्रामर और वोकेब को फोकस करना, ठीक है। और द सर्कमटेंसेस ऑफ इज रिटर्न, जो हालात थे इसकी रिटर्न के यानी वापसी के, टू हिज होमलैंड, इसके होमलैंड में यानी इसके अपने वतन में, रिमेन अ मिस्ट्री, वो एक राज था, ठीक है। यानी देखिए द सर्कमटेंसेस, अब ये क्या है, सर्कमटेंसेस जो है ये नाउन है, ठीक है। ऑफ इज रिटर्न, और रिटर्न ये क्या है, ये भी जो है रिटर्न नाउन होगा, क्योंकि ये वर्ब नहीं होगा। रिटर्न वर्ब भी होता है, रिटर्न नाउन भी होता है, क्योंकि ऑफ हिज रिटर्न, ऑफ के बाद हिज आ जाए और रिटर्न आ जाए तो ये जो है जहाँ पे हमें नाउन चाहिए, अगर वर्ब होता तो फिर रिटर्निंग कर देते हैं। टू हिज होमलैंड, इसके अपने वतन में, रिमेन यानी रिमेन अ मिस्ट्री, ये एक रहा है राज, ठीक है। बट इट वाज रिपोर्टेड दैट, लेकिन रिपोर्ट बताई जा रही है, खबरें ये है, रिपोर्टेड दैट यानी खबरें ये है, ही वाज अरेस्टेड इन ईरान, उसको जो है अरेस्ट किया गया था ईरान में। ही वाज अरेस्टेड, ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, और वाज क्या है, ये भी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस का, और अरेस्टेड जो ये मेन वर्ब है, ठीक है। यानी ही वाज के बाद वर्ब की इंग फॉर्म आती है, और जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पैसिव है। देखिए ही वाज अरेस्टेड इन ईरान, इसको ईरान में अरेस्ट किया गया था, यानी इसको अरेस्ट किसी और ने किया है, इसने खुद को अरेस्ट नहीं किया है। गिरफ्तार, अरेस्ट होना यानी गिरफ्तार होना, ठीक है। इन अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में, एंड मेड टू स्टैंड ट्रायल, और फिर इसको जो है ट्रायल पे लगा दिया गया। ट्रायल पे लगा देना यानी एग्जामाइन करना, कोर्ट के थ्रू एग्जामाइन करना कि ये जो है अरेस्ट हुआ है, किस चीज़ के ऊपर हुआ है, सही अरेस्ट हुआ है, गलत अरेस्ट हुआ है। तो स्टैंड ट्रायल का मतलब ये होता है, ठीक है। स्टैंड ट्रायल का मतलब होता है यानी ट्रायल पे होना, यानी देखना कि ये सही है या गलत है, टेस्ट होना, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड है, जिस तरह से मिस्ट्री है, इसका मतलब है राज,
और स्टैंड ट्रायल, इसका मैं आपको बताऊं स्टैंड ट्रायल किस तरह से हम पढ़ते हैं। देखिए स्टैंड एक होता है स्टैंड ट्रायल, और अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए मिसाल के तौर पर गो ऑन ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक मिनट गो ऑन ट्रायल, तो दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है। अगर यहाँ पे गोवा स्टैंड ट्रायल की जगह पे अगर गो ऑन ट्रायल आ जाता तो भी जो है वो सही है, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह से लिखा है स्टैंड ऑन ट्रायल और गो ऑन ट्रायल आ जाए तो स्टैंड, जब टू लग के आ जाए तो फिर इन्फिनिटिव ये होता है, इसमें स्टैंड्स नहीं होता है। अगर टू के बिना आ जाए तो फिर हम इसको एस करेंगे जब सेंटेंस सिंगुलर होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गो ऑन ट्रायल, अब इस तरह से भी सेंटेंस हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दे विल गो ऑन ट्रायल फॉर करप्शन, यानी उन्होंने जो करप्शन की है उसकी वजह बिना पे वो जो है ट्रायल है, ठीक है। दे विल गो ऑन ट्रायल, दे विल स्टैंड ऑन ट्रायल फॉर करप्शन, ठीक है। यानी देखिए अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंट यानी वो जो है ट्रायल पे होंगे क्योंकि उन्होंने करप्शन की है, इसका मतलब ये है यानी उन्होंने बदनामी की है, तो उनका जो है कोर्ट में जो है सुनवाई होगी और जो है टेस्ट किया जाएगा। स्टैंड ऑन ट्रायल का मतलब क्या होता है, यानी टेस्ट करना, किसी को चेक करना, टेस्ट करना या फिर एग्जामाइन करना, ठीक है, या फिर चेक करना कि क्या सही है या गलत है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टैंड ट्रायल, गो ऑन ट्रायल फॉर टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो ये वर्ड्स आप नोट करें। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर जिस तरह से स्टैंड ऑन ट्रायल आया है, अगर यहाँ पे स्टैंड ऑन ट्रायल की जगह पे मिसाल के तौर पर गो ऑन ट्रायल भी आ जाए तो उसका भी मतलब यही होता है, ठीक है। ये दोनों जो है सिनोनिम है, स्टैंड ट्रायल और गो ऑन ट्रायल, स्टैंड ट्रायल और गो ऑन ट्रायल, स्टैंड ट्रायल होता है, ठीक है, स्टैंड ट्रायल एंड गो ऑन ट्रायल होता है। तो नोट करें ये आप। आगे चलते हैं। द डेथ सेंटेंस, अब जहाँ पे द क्यों लगाया है, क्योंकि जो डेथ सेंटेंस ये दी गई है, जो एग्जीक्यूशन दी गई है फांसी, ठीक है। द डेथ सेंटेंस यानी कैपिटल पनिशमेंट, जो मौत की सज़ा दी गई है, वाज अनाउंसड, जिसको अनाउंस किया गया है यानी बताया गया है, ऑन ट्यूसडे को, मंगल को। द जर्नलिस्ट वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी, जर्नलिस्ट को जो है, जर्नलिस्ट यानी जो सहाफ़ी होते हैं, वाज डिक्लेयर्ड, उसको जो है डिक्लेयर किया गया है यानी बताया गया है गिल्टी, गुनहगार, किस चीज़ के ऊपर, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज़, ये उनके वर्ड है, यानी उसको जो है फसाद फिल अर्ज़ पे जो है प्रिंसिपल किया यानी गिल्टी किया गया है यानी बताया जा रहा है। तो ये क्या है, जर्नलिस्ट वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी, गिल्टी नाउन है, ओ एक मिनट, यानी जर्नलिस्ट वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी यानी जर्नलिस्ट को ठहराया गया है मुजरम, गुनहगार। अब डिक्लेयर्ड जो वर्ड है ये जो है वर्ब है और ये जो वाज है तो ये भी पैसिव है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर सेंटेंस वाज से आ जाए तो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ही वाज डूइंग, इस तरह से आ गया। अब मिसाल के तौर पर ही वाज शोन गिल्टी, ठीक है, ये दो सेंटेंस है, ही वाज डूइंग वर्क, ठीक है, ये दो सेंटेंस है। देखिए अब यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर अगर वाज आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। और ही वाज शोन गिल्टी, अब वाज के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस है और ये जो है पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसका नहीं है लेकिन ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, समझ गए आप। तो ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, ये पैसिव स्ट्रक्चर में है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे हम। तो ग्रामर की जिस तरह से सीरीज़ मैंने चलाई है तो उसमें मैंने वीडियो आप बनाए हैं कुछ, तो आप उनको ज़रूर चेक करें। पार्ट ऑफ स्पीच को पहले और भी वीडियो हैं, प्रोनाउंस के रिलेटिव प्रोनाउंस काफ़ी अच्छे हैं तो मैंने वो बनाए, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें जो है आय के सिंबल में आ जाएंगे तो आप जो है इसको चेक करें और पढ़ें ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। फसाद फिल अर्ज़, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आर लगा के बताएगा। ये आर जो है यानी मिसचीफ आर करप्शन, धोखा या करप्शन, बदवानवानी, आन अर्थ, अर्थ पे आन अर्थ, ठीक है।
अब इसका ये मतलब नहीं है ज़मीन पर, क्योंकि मिसचीफ अब ज़मीन पे करेगा या फिर अर्थ पे करेगा, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है। यानी मैं बताता हूँ, द जर्नलिस्ट वाज डिक्लेयर गिल्टी, इसको ठहराया गया गुनहगार अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज, इस पर जो है प्रिंसिपल के ऊपर, इस जो है उसूल के ऊपर, और वो क्या उसूल है, यानी मिसचीफ एक धोखा, दूसरा करप्शन ऑन अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ के ऊपर नहीं, यानी एम्फेसाइज कर रहा है, यानी करप्शन के ऊपर ये जोर दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऑन अर्थ जो है किस तरह से यूज़ करते हैं, ये काफ़ी स्ट्रक्चर है जो आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये मैं बताऊंगा ऑन अर्थ जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए ऑन, देखिए ऑन अर्थ जो है, ऑन अर्थ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यानी पहले हम इसको इस तरह से समझेंगे, यानी ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर एम्फेसाइज, किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देकर बोलना, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देकर बोलना, उसको कहते हैं ऑन अर्थ, ठीक है। आफ्टर सम नेगेटिव नाउन ग्रुप, ठीक है, नाउन ग्रुप, यानी हो क्या रहा है, इसका मतलब होता है यानी जो है सरप्राइजिंग और एम्फेसाइज होता है, जिस तरह से देखिए, यानी मिसाल के तौर पर अगर भाई कहा जाए, देखिए जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका और मतलब क्या होता है, इंडीड, इंडीड या फिर इनफैक्ट, दर हकीकत, रियली, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, यानी जो है हो क्या रहा है, ठीक है, यानी हो क्या रहा है भाई, इनफैक्ट, ये स्पेस आएगा, इसमें भी इंडीड एन आएगा, ठीक है, यानी दर हकीकत, यानी हो क्या रहा है, इसका मतलब है हो क्या रहा है, जो स्ट्रेस दे रहा है, हो क्या रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से यूज़ होता है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे जो है आया था, वर्ड आया था भाई, जो है मिस्ट्री रही है, देर सेंटेंस डिक्लेयर गिल्टी वाट ऑन अर्थ। अब देखिए मिसचीफ, ये भी नेगेटिव वर्ड है, मिसचीफ धोखा देना, करप्शन बदवाना नहीं करना, ये जो है नाउन के ग्रुप्स हैं, ठीक है, मिसचीफ और करप्शन, उसके बाद ऑन अर्थ आ रहा है, यानी हो क्या रहा है, इसका मतलब है ये हो क्या रहा है, यानी ये जो फैसला आ रहा है, ये आ रहा है, ये अजीब लग रहा है उसको, ठीक है, तो वो इस तरह से एक्सप्रेस करता है हो क्या रहा है। और ऑन अर्थ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हाउ के साथ भी यूज़ करते हैं, एक और स्ट्रक्चर है हाउ, वाई, वेयर, हु, ठीक है, etc, ठीक है, यानी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वाट ऑन अर्थ, ये फिर हम इस तरह से यूज़ करेंगे, वाट ऑन अर्थ आर दे डूइंग इन दिस डिसीशन, ठीक है, यानी देखिए वाट ऑन अर्थ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वाट ऑन अर्थ आर दे डूइंग इन दिस डिसीजन, यानी वो कर क्या कर रहे हैं इस फैसले में। अब ये इसका ये मतलब नहीं है वाट ऑन अर्थ यानी वो ज़मीन पर किस तरह से फैसले करें, इसका मतलब वो कर क्या रहे हैं, एम्फेसाइज करता है, क्योंकि इसको जो डिसीजन है, फैसला जो है वो सरप्राइजिंग लग रहा है, अजीब लग रहा है, ठीक है, वाट ऑन अर्थ आर दे डूइंग, इसका मतलब ये है। और हम इसको इस तरह से और भी सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हाउ ऑन अर्थ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू, हाउ ऑन अर्थ, हम फिर क्वेश्चन बनाएंगे, डिड यू गो, आप कहाँ जा रहे हो, यानी ये कह रहा है आप कहाँ जा रहे हो भाई, आप जो है काम क्या कर रहे हो, जा कहाँ रहे हो, ठीक है। तो ये वाट हाउ ऑन अर्थ जो है इस तरह से क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जो है जोर देता है। और यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जो आया है वो नाउन के बाद आया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नाउन से उसके बाद आया है ऑन अर्थ, ये भी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो है ये जो कह रहा है ये नेगेटिव स्टेटमेंट के वर्ड के बाद आता है, ठीक है, जब वर्ड्स नेगेटिव हो, जिस तरह से मिसचीफ है, करप्शन है, तो फिर ये जो है ऑन आ जाएगा। और इसके साथ है, और हाउ ऑन अर्थ, इसके जो सिनोनिम है ये भी यूज़ कर सकते हैं, इन द वर्ड अगर ये यूज़ हो, या फिर इन क्रिएशन, ये भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इंटरचेंजेबल है, ये तीनों जो है वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, ये तीनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ये एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं। अगर ऑन अर्थ की जगह पे मिसाल के तौर पर जहाँ पे इन द वर्ड आ जाए तो ये भी सही है, या फिर इन क्रिएशन आ जाए, इन क्रिएशन। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है। ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। इसको मैं और कलर देता हूँ ताकि जो है आपके लिए क्लियर हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो ठीक है, इसको मैं और कलर देता हूँ। देखिए, वाट ऑन अर्थ, वाट इन द वर्ड, वाट इन क्रिएशन आर दे डूइंग इन दिस डिसीजन। हम तीनों में से कोई एक भी जो है लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर इस तरह से आ जाता इन द वर्ड तभी चल जाता, इन क्रिएशन तभी चल जाता। ठीक है, तो समझ गए, काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए जो है मैंने इसको डिस्कस किया और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से आप वोकेबुलरी बिल्ड करेंगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश रेगुलरली स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था अगर 6 माह इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप अपने आप को कंप्लीट चेंज इंसान समझेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की, ये चैनल काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर लाइक दें, शेयर दें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक हो जाए जो इस चैनल की तलाश में है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, ऑन अर्थ भी लगा सकते हैं, इन द वर्ड भी लगा सकते हैं, इन क्रिएशन भी लगा सकते हैं, ये सारे जो है इसमें लग सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द अनायंस एंड एंगर दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी गुस्सा और कावड़ जो दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट्स, जो दिखाई जा रही है गवर्नमेंट के हवाले से, एवरीवेयर, हर जगह पे, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, द मीडिया, मीडिया के खिलाफ। यानी गम और गुस्सा जो दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट से, किसके खिलाफ, अगेंस्ट लग के आ रहा है, मीडिया के खिलाफ। ऑफन टर्न्स इनटू हार्श एक्शन अगेंस्ट द लेटर, ऑफन टर्न्स, ऑफन यानी अक्सर करके, टर्न्स इनटू वो आ जाते हैं, हार्श एक्शन सख्त कदम, अगेंस्ट फिर लगा के बता रहा है किसके खिलाफ, द लेटर के खिलाफ, यानी जो सेकंड पे है, यानी मीडिया के खिलाफ, द लेटर यानी मीडिया के खिलाफ। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का जो गम गुस्सा दिख रहा है वो टर्न इनटू होता है हार्श एक्शन में, वो अमल बदल जाता है, टर्न इनटू यानी बदल जाना, हार्श एक्शन में, सख्त कदमों, सख्त अमल में। यानी सख्त अमल कौन सा है, सख्त अमल ये टू एग्जीक्यूट। ठीक है, या फिर डेथ सेंटेंस, जो मौत की सज़ा दी जा रही है, तो गवर्नमेंट के जो दिखा रही है वो सख्त अमल है, किस चीज़ के लिए, द लेटर। अब मीडिया को तो इस तरह से यानी डेथ सेंटेंस नहीं होगा, इसको मतलब है कंट्रोल करना, इसका मतलब है कंट्रोल करना मीडिया को, और वो डेथ सेंटेंस जो है पर्सन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो द लेटर का एक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, द लेटर। ठीक है, अब द लेटर का क्या होता है, द एक और, अब जो है एक मिनट, लेटर होता है, ये जो है एडजेक्टिव भी है और ये जो है नाउन भी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर लेटर एडजेक्टिव आ जाए तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे, ही फाउंड लेटर प्रोग्राम, यानी वहाँ पे 2 प्रोग्राम थे, एक इवनिंग में था, और दूसरा मॉर्निंग में था। तो इसने जो है फाउंड किया, यानी इसको जो मिला, या फिर ही फाउंड नहीं कहते, हम लिखते हैं भाई ही अटेंडेड, इसने अटेंड किया लेटर प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो इवनिंग में था। ठीक है, लेटर प्रोग्राम, इसने अटेंड किया लेटर प्रोग्राम, ही अटेंडेड लेटर प्रोग्राम, यानी इसने अटेंड किया, देखा लेटर प्रोग्राम, एक मॉर्निंग में था, दूसरा इवनिंग में था, तो इसने जो है इवनिंग वाला देखा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और ये जो लेटर है, अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद जो है नाउन आ रहा है, और इस यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेटर, द लेटर। ठीक है, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए ये जो है नाउन है, क्योंकि जब मिसाल के तौर पर लेटर के बाद वर्ड आ जाए नाउन तो ये जो फिर एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और लेटर जो है नाउन जब आ जाए तो फिर द लेटर के साथ लिख के आएगा, और एडजेक्टिव्स के हाथ द नहीं आती, जब दब आ जाए तो वो फिर उसके लिए नहीं होती, उसके बाद नाउन होगा। ठीक है, तो ये जो है नाउन है लेटर। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी 2 थिंग्स, सिलेक्ट सेकंड थिंग फ्राम द वन, इसका मतलब होता है सिलेक्ट सेकंड थिंग फ्राम द वन। देखिए, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, दे प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, दे प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, उन्होंने जो है क्रिकेट भी खेली और हॉकी भी खेली, बट दे लाइक द लेटर, लेकिन वो पसंद करते हैं लेटर को। अब जो यहाँ पे देखिए एक हॉकी आ गया, ठीक है, एक हॉकी आ गया,
और दूसरा जो आ गया क्रिकेट, इसको मैं और कलर देता हूँ, ठीक है। यानी दूसरा आ गया जो है क्रिकेट। अब देखिए, यानी वो एक हॉकी आ गया, दूसरा क्रिकेट, यानी उन्होंने क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली, बट दे लाइक द लेटर, उन्होंने पसंद किया लेटर को। अब लेटर क्या है, जो क्रिकेट है, जो सेकंड नंबर पे है, यानी जो सेकंड नंबर पे चीज़ आए उसको जो है लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने क्रिकेट की जगह पे लेटर लिख दिया। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्रिकेट लिखते हैं तो वो भी सही था, लेकिन रिपीटेशन नहीं करने की वजह से हम फिर इंग्लिश जो इम्प्रूव होती है, अच्छी बनती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेटर को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब जो ये लेटर आ गया क्रिकेट की जगह पे। अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें हॉकी को चॉइस करना हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर जो है इसी सेंटेंस में मिसाल के तौर पर लिखते हैं भाई, दे प्ले हॉकी, एक मिनट, मिसाल के तौर पर यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, दे लाइक क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट को पसंद करते हैं हॉकी के मुकाबले में ज़्यादा। और अगर इस तरह से फिर से सेंटेंस आ जाए, दे प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बट दे लाइक द लेटर, अब हमें हॉकी को पसंद करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम जो है लेटर की जगह पे फार्मर लिखेंगे, ठीक है। फार्मर, फार्मर इसका मतलब हो गया जो है इसने जो है फार्मर, इसने किस चीज़ को पसंद किया, इसने जो है हॉकी को पसंद किया, ठीक है, हॉकी गेम को पसंद किया, हॉकी को। अब यहाँ पे जो चॉइस है वो हॉकी है और ऊपर जो चॉइस है वो क्रिकेट है। इस तरह से हम इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, दे प्ले हॉकी एंड क्रिकेट बट दे लाइक द फार्मर, यानी उन्होंने किस चीज़ को पसंद किया, उन्होंने पसंद किया फार्मर को। फार्मर कौन सी है, हॉकी है। अब क्रिकेट को पसंद करेंगे तो सेकंड क्या है, लेटर है, और उसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों सेंटेंस राइट हैं, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर हो गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस ज़रूर इसके ऊपर बना के दें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। जर्नलिस्ट आर द फर्स्ट टारगेट्स आर दोज रूलर्स, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो पहले टारगेट्स होते हैं, निशाने पे होते हैं, दोज रूलर्स उन हुक्मरानों के। हु आर, जो हु किसके लिए आ रहा है, हु जो है रूलर्स के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे विच होगा, विच होता तो सेंटेंस करेक्शन होती एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप जो है इनमें से किस चीज़ को चुनेंगे तो डेफिनेटली आप जो है विच को हटा देंगे, ठीक है, हु लिखेंगे, क्योंकि हु ह्यूमन बींग्स के आया था। हु का जो है हु विच रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ये मैंने पढ़ाए थे और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। यानी टारगेट्स बन रहे हैं जर्नलिस्ट साहब की, हु आर वेरी ऑफ क्रिटिसिज्म, उन हुक्मरानों के जो वेरी ऑफ हैं क्रिटिसिज्म के, यानी उनके ऊपर जो तनकीद होती है तो उनसे वो परेशान होते हैं, वेरी ऑफ होते हैं, यानी जो काशिश होते हैं, विजिलेंट खबरदार होते हैं। इवन इफ़ इट इज़ जस्टिफाइड, हालांकि वो रिपोर्ट जो है जस्टिफाइड भी हो, यानी वो भले सही भी हो, उसके बाद भी जो है वो जो है उसके बाद भी वो जो है काशिश होते रहते हैं, खबरदार। तो जो जर्नलिस्ट है वो टारगेट बनते हैं, निशाने पे बनते हैं किसके, उन रूलर्स के जो वेरी ऑफ होते हैं क्रिटिसिज्म के, हालांकि वो क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड भी हो, उनके ऊपर सही भी अगर मिसाल के तौर पर किया गया हो। जस्टिफाइड इसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है, ये वर्ब नहीं है और ये पैसे इस तरह से नहीं होगा, इट इज़ लिंकिंग वर्ब है और ये जो है जस्टिफाइड एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रामर हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और भी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। अब वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है, वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है, वेरी, ठीक है, वेरी जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है काशियस, यानी काशियस, खबरदार रहना, केयरफुल, केयरफुल, ठीक है, खबरदार, विजिलेंट, यानी जो खबरदार रहे, ठीक है, जहाँ परेशान हो। अभी यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी जो परेशान होते हैं जब ये रिपोर्ट उनके खिलाफ जस्टिफाइड भी होती है तभी वो विक्टिम्स बनते हैं जर्नलिस्ट उन रूलर्स के जो वेरी ऑफ होते हैं। विथ दिस अनविलिंगनेस टू बी शोन अ मिरर, विथ दिस अनविलिंगनेस, हालांकि ना चाहते भी उनको जो है आईना दिखाया जाता है। विथ दिस अनविलिंगनेस टू बी शोन अ मिरर, यानी अनविलिंगनेस, यानी यानी किसी चीज़ की आप डिमांड ना करो उसके लिए कहते हैं अनविलिंगनेस, ठीक है, यानी उनको जो है आईना दिखाया जाता है। टू बी शोन मिरर यानी आईना दिखाना। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये हैरत की बात नहीं है, दैट गवर्नमेंट इन मैनी कंट्रीज़ के जो हुकूमतें हैं मुख्तलिफ मैनी कंट्रीज़ यानी बहुत से मुल्कों में, जहाँ मेक इट पॉइंट है वो इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं टू रेन इन द ट्रबल मेकर्स, ताकि रोका जाए ट्रबल मेकर्स को जो नुकसान करते हैं। हु आर आउट टू रिपोर्ट द पॉपुलर सेंटीमेंट्स, जिनको आज़ादी है रिपोर्ट करने की, टू रिपोर्ट करने की द पॉपुलर सेंटीमेंट्स, जो मशहूर सेंटीमेंट्स होते हैं, फीलिंग्स यानी जो जज्बात होते हैं, पर्टिकुलरली इन प्लेसेस, खास करके उन जगहों पर वेयर मीडिया प्रोटेक्शन लॉज आर वीक, जहाँ पे मीडिया की जो हिफाजत के कवानीन होते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसका मतलब समझेंगे,
यानी ये तहजब की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट्स होती हैं मुल्कों में जो जिनको लगता है कि एक ट्रबल मेकर्स हो रहे हैं, यानी उनके खिलाफ कोई जो बंदा है वो ट्रबल मेकर है, परेशानी क्रिएट कर रहा है, रिपोर्ट करके पॉपुलर मशहूर सेंटीमेंट जज्बात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो जो है इस तरह से ही परे जो है जिनको मीडिया प्रोटेक्शन की भी कमी होती है, वो लाज भी कमज़ोर होते हैं, तो वो जो है इस तरह से परेशानी को फेस करते हैं। ठीक है, ट्रबल मेकर्स ये नाउन है, ट्रबल मेकर यानी क्रिएट करे प्रॉब्लम, और उसके साथ मैंने बताया हु लग के आएगा। ठीक है, और रिपोर्ट जो है ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि टू इन्फिनेटिव के साथ आ रहा है, तो रिपोर्ट द पॉपुलर। ठीक है, तो इन प्लेसेस आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ ईरान, ईरान के मामले में टू आल्सो। ठीक है, यानी इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर जर्नलिस्ट, इट हैज़ बिन ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट रहा है जर्नलिस्ट के लिए टू रिपोर्ट फ्रीली, ताकि वो आसानी से रिपोर्ट करें। इट हैज़ बिन, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं कि पास परफेक्ट के बाद सर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बीन, यानी इसका मतलब होता है ये भी थर्ड फॉर्म है, यानी इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट, यानी वो रहा है डिफ़िकल्ट, मुश्किल रहा है जर्नलिस्ट के लिए कि आज़ादी से रिपोर्ट कर सकें, खबर कर सकें, स्पेशली इन एन इन्वायरमेंट, ख़ास करके उस माहौल में वेयर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स आर रूटीनली जेल्ड फॉर रेजिंग दियर वॉइस, ख़ास करके उस माहौल में, इन्वायरमेंट में, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के जो डिफेंडर्स हैं, जो इंसानी हुकूक के जो है डिफेंड करते हैं, उसकी जो हिफाजत करते हैं, आर रूटीनली जेल्ड, उनको जो है रूटीनली अक्सर करके जेल किया जाता है। किस चीज़ के ऊपर? फार लगा के बता रहा है, फार रेजिंग दियर वॉइसेस, जब वो आवाज़ उठाते हैं, फार रेजिंग दियर वॉइसेस, जब वो आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है फार, इसके बाद हमें वर्ब नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, तो ये रेज जो है वर्ब है, तो इसको हम ING फॉर्म लिखेंगे, तो फिर ये जीरंड बन जाएगा, और जीरंड जब ये बन जाएगा तो फिर ये जो है नाउन का किरदार अदा करेगा, क्योंकि जीरंड्स नाउन होते हैं। ठीक है, तो फार जब भी कोई प्रीपोजिशन लग के आए तो वर्ब जब होगा तो उसमें इंग फॉर्म होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर लिखा जाए भाई दे वेंट फॉर स्कूल। ठीक है, दे वेंट फॉर स्कूल, तो अगर ये सेंटेंस सही है, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से लिखा जाए दे वेंट फॉर वर्किंग, दे वेंट फॉर वर्किंग देयर। ठीक है, वो वहाँ पे काम के लिए गए, अब कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, वो वहाँ पे काम के लिए गए। अब आपको मैंने बताया जिस तरह से यहाँ पे वर्किंग लिख के आएगा और यहाँ पे फार आया है, तो आप इसको स्कूलिंग नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ फिर मिसाल के तौर पर दे वेंट फॉर स्कूल आ रहा है, तो ये नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इंग देने की ज़रूरत नहीं होगा, इस तरह से फिर हम स्कूलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जब ये नाउन ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर हम जो है इसको इंग फॉर्म नहीं देंगे, और जब फार आ जाए और वर्ब आ जाए तो हमें इसको जो है जीरेंट नाउन करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन को जो है हमने पढ़ा था, मैंने जो वीडियो बनाए, तो प्रीपोजिशन में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए उसको? प्रीपोजिशन को चाहिए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए, तो ये वर्क जो है इंग जो है जीरंड, यानी ये जो है नाउन बन के आ रहा है। ठीक है, जीरंड नाउन होता है, और जीरंड के कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे, तो मैंने जो ग्रामर के वीडियोस बनाए आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, स्पेशली ओके आगे चलते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, अब ये देश लगा के बता रहा है, अब देश जब लग के आए तो वो पिछले स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है 24 ऑफ देम अकॉर्डिंग टू 1, यानी 24 में से अकॉर्डिंग टू 1, एक के मुताबिक है, काउंट इन फेबरवरी, काउंट इन करना यानी शामिल करना, इंक्लूड किए गए हैं फेबरवरी में, हु आर सेड टू बी बिहाइंड बार्स, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है बिहाइंड बार्स हैं, बिहाइंड बार्स यानी प्रिजन में है, बिहाइंड बार्स। देखिए यहाँ पे एक देयर आर आ रहा है और अ नंबर ऑफ जर्नलिस्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है देयर आर नंबर ऑफ जर्नलिस्ट, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जर्नलिस्ट हैं, जो है वो 24 में से एक के मुताबिक शामिल किया गया है फेबरवरी में। हु आर सेड टू बी बिहाइंड बार्स, यानी उनको भी जेल में जो है डाला गया है। तो जब भी मिसाल के तौर पर अगर देयर आर आ जाए, देयर आर का किस तरह से कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज़ अ बॉय हु इज़ ईटिंग फूड। ठीक है, और एक दूसरा देयर
देयर आर द बॉयज़ हु आर ईटिंग फूड। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए मिसाल के तौर पर देयर आर अ नंबर, आपको मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया था, जो एडिटर के क्लासेस पढ़ते हैं, अ नंबर जब भी आ जाए तो उसके बाद जो है नाउन जो है प्लूरल उस तरह वो इस्तेमाल होता है, और द नंबर आ जाए तो वर्ब हो जाएगा, जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर, और देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, ये इन्वर्जन का रोल प्ले करता है, यानी आर हम तब रखेंगे जब पहले यहाँ पे नाउन देखेंगे, अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे इज़ रखेंगे, अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो फिर यहाँ पे हम आर लगाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर है, बॉय एक लड़का है और द बॉयज़ ज़्यादा लड़के हैं, यानी बॉयज़ ज़्यादा लड़के हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये प्लूरल है तो आर लगाएंगे देयर के साथ, अगर ये बॉय सिंगुलर है मिसाल के तौर पर जिस तरह से यहाँ पे सिंगुलर है तो हम जो है देयर के साथ इज़ लगाएंगे। और हु भी इसी तरह से होता है, अगर हु हम बॉय के भी लिख सकते हैं, हु जो है प्लूरल के लिए भी लिख सकते हैं, अगर हु सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, हु प्लूरल है तो आर लगाएंगे। समझ रहे हैं? तो काफ़ी अच्छे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ज़रूर कापी और पेन कापी लगा के रखें ताकि आप इनको नोट करें, कहीं दीवार पे लिख लें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आप बैठेंगे, मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ एग्जाम्स का, तो इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि उन दोस्तों तक भी ये पहुँचे जो अंग्रेज़ी की तलाश में है और अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ सकें, ज़्यादा हायर अकेडमीज़ को फीसेज पे नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए? तो देयर इज़ अ बॉय और देयर आर द बॉयज़, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको भी आप नोट करें। और अ नंबर ऑफ़, द नंबर ऑफ़, अगर मेरे पिछले एडिटोरियल्स आप देखेंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके ऊपर फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब आप कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन। ठीक है, हु आर सेड टू बी बिहाइंड बार्स, जो सलाखों के पीछे हैं, यानी हु आर इन प्रिजन, हु आर इन जेल्ड। जेल भी इसका जो है सिनोनिम है, बिहाइंड बार्स भी सिनोनिम है, और प्रिजन भी होता है, इम्प्रिजन भी होता है, और इनकार्सरेट भी होता है। ठीक है, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, यानी इम्प्रिजन, इम्प्रिजन यानी जेल में होना, फिर जेल, जेल्ड। ठीक है, उसके बाद होता है इनकार्सरेट, 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 ये भी अच्छा वर्ड है सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा होता है बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो इसको भी कहते हैं ऐसे। और अगर, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो इम्प्रिजन यानी जेल होना, इनकार्सरेट होना, बिहाइंड द बार्स यानी ये भी जेल में होना, इन सारे वर्ड्स जो है एक दूसरे के सिनोनिम से इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, all these cases topped by that sentence against मिस्टर जेजुनामी। ठीक है, ऑल दीज केसेस टॉप्ड बाय डेट सेंटेंस, यानी ये सारे केसेस जो है डेट से भी बढ़कर हैं, मौत से भी बढ़कर हैं। ठीक है, अब कैसे बढ़कर है आगे बताएगा, यानी इस बंदे के खिलाफ जो है ये मौत से भी बढ़कर है, यानी उससे भी ज़्यादा है। अब क्या ज़्यादा, किस तरह से बता रहा है, आर क्लियरली मीन्ट, इसका बिल्कुल मतलब यही है, एज अ वार्निंग, यानी इसकी जो है क्लियर मतलब ये है वार्निंग है, यानी किसी चीज़ के लिए खबरदार करना है, यानी किस चीज़ के लिए खबरदार करना है, ताकि रिपोर्ट जो फ्रीली ना हो सके। ठीक है, यानी मौत से, इन आदमी के मौत से भी बढ़कर है, यानी रिपोर्ट को आप आसानी से नहीं दे सको, इसका मतलब ये है। दिस इज़ द स्ट्रेटजी, दिस इज़ द स्ट्रेटजी, ये एक हिकमत अमली है, स्ट्रेटजी यानी प्लान, मनसूबाबंदी है, हिकमत अमली है, दैट इज़ आउटडेटेड, जो कि आउटडेटेड है, यानी नो मोर वैलिड एंड इल एडवाइज, और बुरी तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ये जो हिकमत अमली है ये आउटडेटेड है और इल एडवाइज है। आउटडेटेड का अगर यहाँ पे आउट ऑफ डेट होता, आउटडेटेड, इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेट, यानी मुद्दे खारिज जो चीज़ हो जाए। ठीक है, और दूसरा है इल एडवाइज, ये दोनों एडजेक्टिव है, इल एडवाइज्ड ये भी एडजेक्टिव है, आउटडेटेड भी एडजेक्टिव है। इल एडवाइज का मतलब क्या होता है, इल एडवाइज का मतलब होता है यानी नॉन सेंसिबल, यानी नो सेंसिबल। ठीक है, नॉट अ सेंसिबल, नॉट सेंसिबल, यानी इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेट, मुद्दे खारिज हो, और नॉट सेंसिबल हो, नॉट सेंसिबल हो, यानी जो फैसला आया हो वो सेंसिबल ना हो, यानी अच्छा ना हो, उसको कहते हैं। ये दोनों जो है एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी इल एडवाइज भी एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। तो आप कापी पेन बना रखें और ये बनाते जाएं। ठीक है, नोट्स वगैरह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जर्नलिस्ट आर आर्म्ड विथ वर्ड्स, जर्नलिस्ट लड़ते हैं वर्ड से, यानी उनकी लफ्ज़ों की जंग होती है, क्योंकि डेफिनेटली रिपोर्ट जो की जाती है वो बताई जाती है। एक होता है आर्म्ड, आर्म जो है वर्ब है। ठीक है, यानी लड़ रहे हैं वर्ड से, लफ्ज़ों की जंग है ये। और दूसरा होता है आम, अर्सेनाल से, यानी किसी असले से जो है लड़ा जाता है। अब जर्नलिस्ट असले से नहीं लड़ेंगे, वो तो वर्ड से ही डेफिनेटली लड़ेंगे। ठीक है, तो
एंड इफ़ द स्टेट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, अगर स्टेट यानी रियासत को भी अगर रिस्पॉन्ड करना है यानी जवाब देना है, टू रिस्पॉन्ड यानी आंसर करना है, ये बता द स्टेट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, अगर यानी रियासत को भी अगर जवाब देना पड़ रहा है, हैज़ टू रिस्पॉन्ड एम्फेसाइज कर रहा है, टू देम उनको, किनको, जर्नलिस्ट को, टू देम, ठीक है। अगर टू जर्नलिस्ट होता तो फिर रिपीटेशन होता, तो टू देम जो है जर्नलिस्ट के लिए लग के आ रहा है, ठीक है। यानी अगर रियासत को भी इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, देन इट शुड डू सो यूजिंग द सेम अर्सेनाल, तो वो भी वही जो है अर्सेनाल इस्तेमाल करें, वही जो है चीज़ इस्तेमाल करें। अर्सेनाल का अक्सर मतलब होता है असलहा, देखिए यहाँ पे अर्सेनाल कौन सा है, आर्म्ड विथ वर्ड्स, इसके लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। यानी वो भी वही वर्ड्स इस्तेमाल करें, आई ई, ये इस तरह से इसमें डाट आती है, इसने लिख दिया है, ठीक है, आई ई, जो वर्ड्स हैं ये बता रहा है। ये जब लिख के आए, ये लैटिन वर्ड है आई डेस्ट, IDEST, इसका मतलब होता है प्रीवियस स्टेटमेंट, ये जो बताई गई है इसको जो है डिफाइन करें, उसको इस तरह से लिखते हैं। एंड नॉट बुली, वो डराए ना, बुली यानी डराना, थ्रेटन करना, बीट वो मार धाड़ भी ना करे, थ्रेटन भी ना करें, ये भी वर्ब है, ये सारे वर्ब हैं, थ्रेटन भी ना करे, धमकियाँ भी ना दें, एंड किल देम, यानी वो ना तो उनको बुली करे, डराएं, ना मारें, ना धमकियाँ दे, और ना ही उनको किल करें, किल करना यानी जान से मार देना, बीट का मतलब होता है मारना, ठीक है, थ्रेटन यानी धमकी देना, देम, रूल आज़ेम सेंटेंस मस्ट बी रिवोक्ड, इस बंद जो है ये इसको जो सेंटेंस दिया गया है मस्ट बी रिवोक्ड, उसको जो है ज़रूर कैंसिल किया जाए, ख़त्म किया जाए। रिवोक्ड का मतलब क्या होता है, यानी कैंसिल करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। देखिए रिवोक्ड, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी कैंसिल करना, किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल करना, या फिर डिफंक्ट करना, ठीक है, रिजेक्ट करना और रूल आउट करना, रूल आउट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। रिवोक, कैंसिल, डिफंक्ट, रिजेक्ट, रूल आउट, इन सारों का मतलब यही है, रद्द करना, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी ग्रामर स्ट्रक्चर आपने सीखे थे, ठीक है। तो जो नए चैनल पे आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों तक भी जाए जो अंग्रेज़ी की तलाश में और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यानी लास्ट सेंटेंस में कह रहा है इसकी सेंटेंस यानी पनिशमेंट, ये पहले लिखा हुआ था ना सेंटेंस, अब ये हार्श सेंटेंस यानी एग्जीक्यूट का, यानी डेथ का, ठीक है, ये जो है रिवोक किया जाए, इसमें ये कह रहा है। सेंटेंस का मतलब ये हो गया जो मैंने आपको बताया था, इसका सेंटेंस यानी इसकी पनिशमेंट, कैपिटल, ठीक है। मस्ट जब लग के आए यानी ज़रूर, ये स्ट्रॉन्गर फार्म होता है। शुड जो है इसका वीकर फार्म होता है, शुड भी होना चाहिए। मस्ट जब लग के आए यानी ज़रूर, मस्ट बी रिवोक्ड, ठीक है। तो अगले वीडियो तक है, साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।